Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. आप मायूस मत होइए, वो आपको जरूर मिलेंगी। और फिर आप उनसे शादी कर लीजिए। और तुम क्या करोगी रानी? मैं कहीं और शादी कर लूं। अलहाज चौधरी अब्दुल बाकी, ये कौन है बाबा? जी तुम नौकरी करना चाह रही थी तो यहाँ तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त हो गया है। मेरे बच्चों लोग के लिए स्पेशल अंग्रेजी खाना बनता है, ओके? वो वही खाएगा और कुछ नहीं। स्कूल जाएगा, स्कूल से वापस आएगा, यूनिफॉर्म चेंज करेगा, फिर आराम करेगा। मैं राबिया से मंगनी तोड़ चुका हूँ। तो फिर तो हमारा और राबिया का यहाँ ठहरने का बिल्कुल कोई जवाब नहीं बनता। तुम उससे फौरन कहो कि हमारे साथ वापस चले। भाई साहब इतना गुस्सा मत कीजिए। हसन दरअसल इस वक्त बहुत जज्बाती हो रहा है। इसी वजह से मैं इसकी गुस्ताखी पर जमीन और आसमान एक नहीं कर रहा हूं। लेकिन तुम उससे कहो कि फौरन वापस चले, क्योंकि अगर मेरे कहने से वापस गई तो उसका दिल यहां अटका रहे। आपको कोई उर्दू नज़म आती है? अच्छा, तो फिर पहला कलमा? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको पहला कलमा, नमाज, उर्दू, कुरान सब पढ़ा दूंगी। आप अंकल आंटी लोगों को वो गाना सुनाओ जिसके लिए आपको फर्स्ट प्राइज मिला था। Mummy, can I sing something different? हाँ हाँ, why not? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्ना की सूरत हो खुदाया मेरी। Shut up. गानो मेरे साथ आओ। तुम मेरे बच्चों को जाहिल बना रही हो। क्या सिखाया तुमने उनको इतने दिन से? मैंने उन्हें पहला और दूसरा कलमा याद कराया। कलाम इकबाल में से या रब दिले मुस्लिम और लब पे आती है दुआ याद कराया। तुम उनको जाहिल बना रही हो। अल्लाह ना करे, मैं ना उर्दू और दीन की तालीम दे रही हूँ बेगम साहिबा। बेगम साहिबा? बेगम साहिबा मत कहो, मुझे मैडम कहो। और अच्छा खासा हमारे बच्चे हमें मम्मी डैडी कहते थे, अब वो हमें अम्मा अब्बा कहने लगे। लेकिन ये तो अच्छी बात है। तुम निकलो मेरे घर से। मैं निकल जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों को सही तालीम देना आपका फर्ज है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा मार्गरेट ने उन्हें अंग्रेजी सिखा दी, सब चौपट कर दिया तुमने। कितनी अच्छी उर्दू बोलती हैं आप, फिर आप उर्दू में बात क्यों नहीं करती? Get out my house. You embarrass my friend, rascal. I give you no money. अगर आप देती भी तो मैं ना लेती। दावत इतनी जल्दी खत्म हो गई? दावत तो शुरू ही नहीं हुई थी। तो फिर? उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं उनके बच्चों को जिंगल बेल्स की जगह या रब दिले मुस्लिम याद कराती थी।
या अल्लाह, हम लोग कब इस गुलामाना सोच से आजाद होंगे? कहाँ जा रही हूँ? हसन के पास। मैं उससे पूछने जा रही हूँ कि उसने मुझे सुनहरे ख्वाब क्यों दिखाए थे? क्यों उसने मुझे कहा था कि हमारा मुल्क दुनिया का अजीम मुल्क होगा? क्यों मैं सारी कुर्बानियां इसलिए दी थी? अगर यही सब हो रहा था तो इतने साल में क्या बुराई थी? छोड़ो उसको बानो, बच्चे पे क्यों गुस्सा कर रही हो? बच्चे बेबस होते, वो तो बेबस। मैं तो कमजोर हूँ। जब से हसन का घर छोड़ गई हूँ, खुदा की कसम से एक दफा भी याद नहीं की। लेकिन ये पाकिस्तान, अम्मा, ये देखो पाकिस्तान को क्या हो, देखो तो सही है पाकिस्तान को क्या हो गया। कौन लोग हैं जो इसकी जड़ों को कमजोर कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो इसको कमजोर बना रहे हैं? क्या वो मुसलमान नहीं? क्या उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी? क्या उन्हें अपनी कुव्वत में एतबार नहीं कि वो दूसरों की तकलीफ कर रहे हैं? देखो तो सही है कौन लोग हैं, जाओ जाके उनको रोको कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा इसका अंजाम। अम्मा जाओ उनको रोको। ये क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ? हाँ, अरे वापस आ गई? क्यों सोने नहीं गई? मैंने सोचा कि अब्बा के साथ बैठ के कुछ गपशप ही लगा लूं। मेरा ख्याल है तुम सोने के लिए चली जाओ, हम सुबह बातें कर लेंगे। शब खैर। शब खैर। शब खैर। शब आप भी ना इतने प्यार से आई थी वो आपसे बात करने, भगा दिया। वो मेरे पास मुझसे बातें करने के लिए नहीं आई थी, वो यहाँ इसलिए आई थी कि उसे बाहर खड़े हसन के जाने का इंतजार है। वो बाहर खड़ा है तो ये उससे बच क्यों रही है? इसलिए कि उसे मालूम हो चुका है कि मैंने हसन से बात की है और हसन इसको जाने के लिए कहेगा। राबिया, मुझसे चुप रही हो। तुम जानती हो मैं तुमसे क्या बात करने वाला। मैं कराची नहीं जाऊंगी। मेरी खातिर ये जानते हुए कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, फिर भी राबिया इतनी जिद मत करो। मैं एक मजनूजा आदमी हूं, मेरे पीछे मत आओ, पछताओगी। मुझे कभी तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे शादी और मोहब्बत रास नहीं है। बानो के जाने के बाद मुझे इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी, मेरे लिए उसकी यादें ही काफी थी। मैं जानता हूं कि औरत कभी भी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूल पाती,
लेकिन वही तुमसे गुजारिश है, तुम मुझे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं मैं आपको? ये आज की मोहब्बत तो नहीं, बेटा 1 साल की। 6 साल से मैं आपको जानती हूँ। मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब मैंने पहली दफा आपको देखा था। आप भानु बाजी में खोए हुए थे और मैं आप में। बचपन में मुझे इस कैफियत का एहसास नहीं हुआ, लेकिन झूठू में बड़ी होती गई, कैफियत भी बढ़ती गई। आज जाके मुझे एहसास हुआ है कि मैं आपसे मोहब्बत करती थी और हमेशा करती रहूंगी। राबिया, तुम्हारा बचपना था, तुम छोटी सी थी तब। छोटी थी लेकिन ना समझ तो नहीं थी। तो फिर बताओ राबिया, मैं क्या करूं? हसन, मुझे अपना इंतजार करने दे। इस इंतजार की कोई हद नहीं। मेरी मौत। बानो, दूध पी लो, तुमने खाना भी नहीं खाया। तुम जानती हो सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? तुम जैसे लोग जो जानते जो हो रहा है सही नहीं हो रहा, फिर भी चुप, आवाज नहीं उठाते, एहतजाज नहीं करते, बस कबूतर की तरह आंखें बंद किए जी जा रहे। हम क्या करें बानो? रोटी कपड़े और मकान की रट में इस बुरी तरह फंस गए। हमारे पास कहाँ फुर्सत है ये देखने की कि कौन किसका हक मार रहा है, कौन मौके से फायदा उठा के पैसे बटोर रहा है और कौन ये सियासत चमका रहा है। हम शरीफ लोग हैं, हम पराये झगड़े में नहीं पड़ते। हमारे लिए हमारा काम बहुत है। कल को जब ये झगड़े तुम्हारे होंगे फिर क्या करोगी? क्या फिर जाके अंग्रेजों का दरवाजा खटखटाओगी? मानो, ये अंग्रेज बीच में कहां से आ गए? ये सब हम औरतों का काम नहीं है, ये मर्दों के मसाइल हैं। वैसे भी गरीब लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तुम बेचारे गरीब अवाम एक मफरूजे की बुनियाद पे पूरा मुल्क हासिल कर सकते हो, उसे संभाल नहीं सकते। तुम बेचारे गरीब अवाम अपनी ताकत को नहीं पहचानते। तुम शराफत का दावा करते हो, तुम शरीफ नहीं बुज़दिल हो, बुज़दिल। दीन के नाम का बहाना बना के अपने बिलों में मुंह छुपा के बैठने वाली बुज़दिल, बेबस और कमजोर औरत हो तुम। जिसे खुदा की कसम खुदा ने बेबस नहीं बनाया। तुमने अपनी मर्जी से जिंदगी चुनी है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं किया। तुम उन जालिमों को रोक लो वरना उनके पेट मोटे हो जाएंगे सांड की तरह। सिर्फ तुम्हें नहीं पूरा मुल्क पछताएगा। ऐसे कभी नहीं होगा भाई। ऐसा ही होगा। बदअमली बदउनवानी जिसे अंग्रेजदान करप्शन कहते हैं, वो झूठ की बीमारी है, झूठ की। तुम जानती हो ना, एक नासूर है और नासूर का कोई इलाज नहीं होता। इंसान जैसे मोटे नदीरों का भी कोई इलाज नहीं। सब खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, और जब मरेंगे तो इनके सपोले पैदा होंगे जो इनसे भी ज्यादा मोटे, चालाक और नतीजे होंगे। ऐसा ही होता है जब कौमें सोती है, तो ऐसा ही होता है। अम्मा आ रही है वो। कुछ भी बेटा?
मुसरत बता रही थी कि तुम सारी रात नहीं सोई। मैंने सोचा सो रही हो तो सोने देती हूँ। भूख तो लग रही मुझे। खाना तैयार है, बस ये रोटी डाल दो। आ जाओ। मुझे भूख नहीं है। अरे कहाँ जा रही हो? रुको। अच्छा उसके साथ जल्दी जाओ। अरे भाग के जाओ, कहीं दूर ना निकल जाए। कौन सी जगह? बच्चों का स्कूल है। स्कूल में घरेलू और गंदे बच्चे। ये गरीबों का उर्दू स्कूल है, ये अमीरों का अंग्रेजी नहीं, जो बच्चे साफ सुथरे हैं। उर्दू और अंग्रेजी क्या होता है? अंग्रेजी स्कूल में निज़ाम तालीम अंग्रेजी और उर्दू में। एक मुल्क में निज़ाम तालीम दो नहीं 3 प्राइवेट स्कूल भी तो है, और फिर वो बच्चे जिनके पास कोई स्कूल नहीं। ये क्या कर रहे हो? इस कौम का मुस्तकबिल है, इस कौम की अमानत है। तुम इसकी भागी तुम्हें तो संभालना। स्कूल क्यों नहीं जाती? छोड़ो छोड़ो, आ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल में दाखिला कराती हूँ। गुजरते वक्त के साथ साथ बानू की दिमागी हालत और ख़राब होती जा रही है। मुझे अब उसकी बहुत फिक्र रहती है बाबा। मुझे भी है। अगर हसन साहब का पता चल जाता तो वो वहाँ वापस नहीं जाना चाहती बाबा। तो मैं उसे कब भेजना चाहता हूँ, लेकिन शायद हसन से मिलकर उसके दिल को कुछ करार आ जाए। नहीं आएगा। लोगों को देख के वो पाकिस्तान की तरफ से बहुत खौफजदा है। उसे लोग भी तो इतने बुरे मिले, पता नहीं बेचारी क्या क्या सोच के यहाँ आई थी। घर से निकलो तो तरह के लोगों से तो वास्ता पड़ता ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि औरत को घर में रहना चाहिए। बताओ, पाकिस्तान बने दिन ही कितने, ये सब तो होना ही था। ऐसा तो ठीक हो जाएगा। वो अब नहीं समझेगी बाबू। कहती है जड़ों को अगर कीड़ा लग जाए तो दरख्त तनावर कैसे होगा।
उस दिन कहने लगी कि मुझे उन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जिन्होंने जहेज की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था बाबा, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि शरीफों के घरों में ऐसा नहीं है, लेकिन कई दफा मुझे बानू से बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई जिन आ गया। उसने क्या क्या ख्वाब देखती रही बेचारी इतना साल। अब एकदम से हर चीज बेहतर नहीं हो सकती ना इस पल। जज्बाती हो रही। आप बानू को बाबा जी के मजार पे क्यों नहीं ले जाते? हो सकता है वहां जाके उसको इत्मीनान मिले। सही कह रही, मैं कल ही लेके जाता हूँ। क्या हुआ है? कौन है वो? हसन, तुम्हारा मंगेतर? तो छुपे हुए क्यों मिलो उससे? नहीं, क्यों बानो? वो जानता है कि तुम यहाँ हो? उसने मुझे देख लिया था। आज चाहता है तुम्हें? वो बानो कोई और थी जिसे वो चाहते। बहुत परेशान लग रहा है बानो, एक बार मिल लो उससे। वो पागल हो जाए। आप मुझसे कहेंगे वो मुझे भूल जाए। आप मुझसे कहेंगे मुझे भूल जाए। ऐसे मत बोलो बानो, तुम उसके साथ रहोगे। तुम्हारा पास अब उन्हें देने के लिए कुछ नहीं रहा। मेरा दिल भर चुका है। आप मुझे देखती, मेरे साथ रहती। आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूं कि मैं किसी को खुशियां दे सकूं? मैं हसन को क्या दूंगी? मेरे पास हसन को देने के लिए कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। मुझसे कहीं तो यहाँ से चले जाओ, मुझसे कहीं तो यहाँ से चले जाओ कि बानो मर चुकी।
आपकी बानो नहीं हो, नहीं मैं आपकी बानो। चला जा, मेरे पास कुछ नहीं है। बानो, किसी को ढूंढ रहे हो? यही होता है जब इंसान किसी साए के पीछे दौड़ता है। साया आगे आगे और हम पीछे पीछे। तुम मेरे पीछे चाहते हो कि साया हाथ नहीं होता। वो साया नहीं है। मैंने उसे देखा है यहाँ पे अपनी आंखों से। और फिर वो खो गई। भूल जाओ उसे, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। आप जानती हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैंने उसकी लाश देखी। मत लाई दुनिया में उसे आवाज मत दो। उसे आवाज कहाँ है वो? बानो! बानो! कहाँ छुपा के रखा है उसे? काश मैं उसे छुपा सकती। उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। जो तुम्हारी जिंदगी में है उसे कबूल लो। बानो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। उसने कहा आपसे ठीक है। अगर वो ऐसा चाहती है तो मैं ऐसा ही करूँ। लेकिन उससे कहेगा कि वो याद रखे, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। राबिया,
मैं नादरा को इनकार कर दूं। क्यों बेटा? तुम्हारा तो इतना दिल चाह रहा है जाने को, तो चली जाओ। ये तुम्हारी दोस्त की छोटी बहन के साथ गिरा है ना? हाँ, पर अब्बा इजाजत कहाँ देंगे? अरे बेटा, उनको सिर्फ तुम्हारे अकेले जाने पर इतराज है ना, तुम बानू को साथ ले जाओ। अम्मा, बानू ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? काहे को कह देगी? कोई खुदा न खास्ता पागल थोड़ी है। वैसे भी जब से तुम्हारे साथ मस्जिद से होकर आई है, बहुत हालत सुधर गई है उसकी। बस ले जाओ उसे अपने साथ। अम्मा, बस इजाजत आप ले ले लूंगी बेटा, ले लूंगी। क्यों फिक्र कर रही हो? बस जाते हुए एक तोहफा लेती जा। मुसरत, अच्छी तज़ीन और आराइश की है ना इन लोगों ने? बहुत अच्छी। कितना अच्छा इंतजाम किया ना इन्होंने। मर्दों का अलग, औरतों का अलग। ऐसा लग रहा है जैसे मर्द आए ही नहीं है। मर्द आए हैं बानो, नीचे बैठे। ये हमारे असल पाकिस्तानी लोग, जिनके घरों से ही मुआशी, ज़हनी और रूहानी मजबूती छलक रही है। क्या मतलब? हमने ऐसे ही पाकिस्तान का सोचा था, ऐसे ही पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, जहाँ हर शख्स पढ़ा लिखा होगा, गुर्बत का नामो निशान नहीं होगा, जो ईमान की ताकत से भरपूर होगा। ये गाना कौन गा रहा है? पाकिस्तान में नाचने वाली हो? आहिस्ता बोलो बानो। कहाँ जा रही? मैं उस जगह एक लम्हा भी नहीं रुक सकती जहाँ औरतों की बेहुरमती होती हो। ये सब सुन रहे हैं बानो। तो क्या मैं गलत कह रही? वो देख, वो औरत को नचवा रहे। बानो, वो औरतों को नहीं नचवा रहे। इन औरतों का काम ही नाचता है। उनको बढ़ावा दे। अपने घर की नहीं। ऐसा हमेशा से होता है। क्यों तमाशा बना रही हो? तमाशा तो इन लोगों ने औरत का बना दी। घरों को कभी भी शरीफ नहीं समझा जाता था जिनमें नाच गाना होता था। तो कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में अच्छे और बुरे घरों की तमीज करना मुश्किल हो जाएगी। तुम यहाँ से चलो बानो। आपको क्या लग रहा है मैं गलत कह रही हूँ? तुम गलत नहीं हो बानो, लेकिन तुम मेजबान की बेइज्जती कर रही हो। मैं सिर्फ इन्हें एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि हमारा मुल्क इसलिए नहीं, ये लोग ये सब करके हमारे मुल्क को तबाह कर देंगे। तुम बहुत अनाप शनाप बोल रही हो बानो। तुम चलो यहाँ से। कोई नहीं समझाओ, हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मुझे आपके साथ नहीं आना चाहिए था। मुझे माफ करें, मेरी वजह से आप। कुछ नहीं हुआ। आदाब, मेरा नाम कलीम है, मैं नादरा का मामू हूं। आपने अंदर जो बातें की, इसे माफ कर दीजिए। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इसे घर छोड़ के आती हूँ, फिर जाती तौर पे सबसे खुद माजरत करूंगी। लेकिन क्यों? इन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मेरे जैसे और भी यहाँ बहुत से हैं जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने तो कहा। पता नहीं क्यों मुझे आप देखी देखी लगती हैं। कहीं मिस्टर बाकी के यहाँ तो? जी, मैं उनके बच्चों की आया। आया नहीं, आपने उनकी निगहदाश्त की थी। माशाल्लाह, मैं उस दिन भी आपके अंदाजे फिक्र का बहुत कायल हुआ। आप जैसे लोगों की तो जरूरत है हमारे मुल्क में। शुक्रिया। शुक्रिया से बात नहीं बनेगी। आप जैसी खातून को तो अमली कदम उठाना होगा। मैं जमींदार होने के साथ साथ
सामाजिक कारकुन भी हैं। किसी दिन आइए ना हमारे घर। जी जरूर। जी। सच में मेरा तो बड़ा दिल था कि मैं राबिया का जोड़ा अपने हाथ से सीती, लेकिन क्या करूं, वक्त ही नहीं मिला। इसीलिए मैंने बाजार से लेकर सिलने के लिए दे दिया। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से मजबूर हो गया, वरना निकाह के लिए उन्हें कराची आना चाहिए था। अरे तो क्या हो गया, अब हम यहाँ हैं तो निकाह यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इंशाल्लाह रुखसती अपने घर से करेंगे। और वैसे भी इन दूल्हे मियाँ का क्या भरोसा, कब बिदक जाए। तुम्हारी और राबिया की खुशी की वजह से मैं चुप हूं, वरना मैं इनकार कर देता। कैसी बातें कर रहे हैं आप, ना करें ना। सुल्ताना, हसन खुश नहीं है। अरे छोड़िए उसे, उसे तो आदत है परेशान रहने की। बिल्कुल, मैं लुधियाने गया तो वो खुश था, जब वो हमारे यहाँ आया तो भी खुश था। अब अगर वो हमारी राबिया को खुश नहीं रख सकता और शादी के बाद भी बानो को याद करता रहा तो। अरे ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा शादी के बाद। और वैसे भी ये आशिकी माशूकी जो है ना, ये फुर्सत के काम है। शादी के बाद तो आटे दाल की पड़ जाएगी। और वैसे भी कोई हमें लड़का बहुत पसंद है और अपनी नाक भी बहुत प्यारी है। इज्जत के लिए तो इंसान बहुत कुछ सह जाता है, ये तो कोई बात ही नहीं। अच्छा ठीक हो जाएगा ना, छोड़िए भी। अब तमाम वक्त तो छत पे चढ़ के आसमान के तारे गिनता रहे। आप कहती हैं सब ठीक हो जाएगा। हसन, राबिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिकायत करने आई मैं आपसे। किसकी? आपकी। जब आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो अंगूठी क्यों पहनाई आपने मुझे? मैंने थोड़ी कहा था कि मुझसे शादी करें। क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ राबिया। झूठ बोल रहे हैं आप। सच बोलिए, वरना यहां से कूद के मैं जानती दूंगी। मुझे बानो नजर आई थी। मिली वो आपको? वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। शायद अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो वो वापस आ जाए। तो इसीलिए शादी कर रहे हैं आप मुझसे? नहीं बानो, बानो ने मुझसे कहा था इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। अगर ये वजह है तो ठीक है। मैं तो पहले से ही अपनी सारी जिंदगी आपके नाम कर चुकी हूँ। चलिए, इस बहाने मुझे यहां से जाने के लिए कोई नहीं कहेगा। ये कुर्बानी आपके लिए नहीं, मैं भानु बाजी के लिए दे रही हूँ। उनकी कुर्बानियों के सामने मेरी ये कुर्बानी बेमायने है।
तो तुम उनके दफ्तर में काम करोगी? जी। बेटा, खिदमत खल्क का इदारा खोलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन खानदानी लड़कियां दफ्तरों में काम नहीं करती, बुरा समझा जाता। खानदानी लड़कियों का मर्दों के सामने नाचना बुरा नहीं समझा जाता, उनके साथ शाना बशाना काम करना बुरा समझा जाता है बाबा। अच्छा, तुम स्कूल में नौकरी कर लो। कौन से? उर्दू, अंग्रेजी या प्राइवेट? नहीं, सिस्टम बदलना होगा और इसके लिए हम सबका एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना बहुत जरूरी है। कलीम साहब बता रहे थे कि वो एक सियासी जमात बनाने का इरादा रखते हैं ताकि वो सही तौर पे खिदमत कर सकें लोगों की। ये आदमी तो ठीक है ना बेटा? मुसरत बता रही थी कि वो नादरा के सगे खालू हैं। सगे हों या सौतेले, इस तरह जाने बगैर किसी के दफ्तर में काम करना मुनासिब नहीं। बाबा, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए, लेकिन मैंने पाकिस्तान के क़याम के लिए अपनी विसात के मुताबिक जो हो सका किया और अब इसके इस्तेहकाम के लिए जो हो सका करूंगी। आप मुझे रोकिएगा नहीं। वहां पर हमने अनाज और खाने पीने की अशिया जमा कर रखी है ढाका भेजने के लिए, और आजकल कुछ स्कूल और मदरसे कायम करने का भी काम चल रहा है। मदरसे मतलब चौथा निज़ाम तालीम? इसीलिए तो बुलाया आपको यहाँ पर। हमारे साथ इस मुल्क के निज़ाम को बदलने में कुछ मदद कीजिए। ये सरफराज साहब हैं और ये हमारी जिद्दोजहद की सबसे नई साथी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज अकबर साहब मुस्लिम लीग के बहुत बड़े कारकुन हुआ करते थे, पर अब इन्हें कोई पूछता ही नहीं है। क्यों? ये तो आपको सरफराज साहब ही बता सकेंगे। मैंने तो इनसे कई दफा कहा है, भले ही अब आपकी वहां सुनवाई ना हो, भले ही अब वो आपकी कदर ना करें, नए नए लोगों को आला आला सीटें दें, पर हमारे दिल में तो अब भी इनकी जरूरत है। आपका काम अखबारों में कयास आराइयां करना नहीं है, बल्कि हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है। आपसे सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। ये तो आपकी जरा नवाजी है। जरा नवाजी तो आपकी है जो आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं जरा दो चार काम निपटा लूं, आप तशरीफ रखिए। बहुत आला इंसान है कलीम साहब, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। आदाब अम्मा। जियो बेटा जियो, आओ बैठो। कैसा रहा बेटी आज का पहला दिन? आदाब बाबा। जीती रहो, जीती रहो। बहुत अच्छा रहा। मेरे दिल का इतना बड़ा बोझ उतर गया। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पर। यही तो मैं कहता हूँ, हर बुरे इंसान के बदले अल्लाह ताला ने एक अच्छा इंसान जरूर पैदा किया, तभी तो ये दुनिया चल रही। आप देखना बाबा जान, मेरा पाकिस्तान रहती दुनिया तक चलेगा। आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी बेटी। कलीम साहब बड़े अच्छे हैं, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी। मैं तो चाह रही हूँ आप भी उनसे मिले, उनके लिए वक्त निकालें। इनको तो बेटा आप जरूर अपने साथ लेके जाना। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगा अपनी बेटी के साथ। मुसरत तुम भी साथ चलना। कितना खूबसूरत घराना है। किसका है? राबिया का।